नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आयुष श्रीवास्तव आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम क्लास सिक्स्थ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि पहले की बुक में चैप्टर 5 था। अब चैप्टर 4 है, शायद से आप कंफर्म कर लीजिएगा, जिसका नाम है वॉट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इन दी अर्लीस्ट सिटी पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। आज इस चैप्टर में हम वैदिक कल्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया, इस चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। तो इसमें हम जो है बुक्स और ब्यूरियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, बुक्स जैसे वेद वगैरह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने वेदों के बारे में सुना होगा कि वेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वेद होते हैं 4 प्रकार के? तो देखिए, यहाँ पर नाम दिए उन्हें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इनमें जो सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। सबसे पहले यही वेद जो है बोला गया था। ठीक है, पहले के जो लोग थे, सबसे पहले यही वेद मतलब कंपोज हुआ था। पहले के लोग जो थे वो ओरल टीचिंग करते थे, ना कि रिटर्न टीचिंग। आजकल तो आपको नोट्स बनवा दिए जाते हैं, टीचर जो है नोट बनवा देता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो है ओरल टीचिंग्स करवाई जाती थी। तो ये जो ऋग्वेद है वो कहाँ से, मतलब कितने साल पहले कंपोज हुआ था? तो ये आप याद रखिएगा, 3500 ईयर्स अगो, आज से 3500 साल पहले ये कंपोज हुआ था। द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स। अब इस ऋग्वेद में जो है 1000 से ज़्यादा हिम्स यानी कि मंत्र हैं, जिनको हम सुक्त बोलते हैं। ठीक है, दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। अब ये जो हिम्स है वो जो है बहुत सी गॉड और गॉडेसेस के बारे में प्रेज हैं। दीज गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट। अग्नि, देखिए अब ये जो गॉड हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अग्नि है, जो वो जो हैं वो किसके गॉड हैं? फायर के। जैसे हम बोलते हैं अग्निदेव। ठीक है, ऐसे ही इंद्रदेव जो है, इंद्र, वो किसके गॉड हैं? वॉरियर के गॉड हैं। सोम, सोम एक टाइप का प्लांट है, जो कि जिससे कि हम एक स्पेशल ड्रिंक जो है प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, दीज हिम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस। अब ये जो हिम्स हैं इसमें जो लिखे हुए हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? ऋषिस के द्वारा, जिनको हम सेजेस भी बोल रहे हैं। प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबस वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट। अब जो प्रीस्ट होते थे, पंडित वगैरह जो होते थे, वो क्या करते थे? स्टूडेंट्स को जो है ये जितना भी सिलेबस है, ये जो वेद वगैरह का सिलेबस है, उनको जो है थोड़ा थोड़ा करके एक 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 शब्द और एक एक सेंटेंस जो है अच्छे से समझाया करते थे और उनको याद करवाया करते थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज टॉट एंड लर्नड बाय मैन। और इसमें से जो है ज़्यादातर कंपोज जो जितने भी हम्स हैं वो सिखाए गए हैं और लर्न करवाए गए हैं। ठीक है, मैन को। अ फ्यू वर कंपोज बाय वुमन। और इनमें से जो है बहुत से जो है, मतलब देखो, इसमें जो ज़्यादातर जो हिम्स हैं वो किसके द्वारा किए गए हैं? मैन के द्वारा किए गए हैं कंपोज। और कुछ जो इसमें हिम्स हैं वो किसके द्वारा किए गए हैं? वुमेंस के द्वारा। ठीक है, द ऋग्वेद इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। जो ऋग्वेद है वो ओल्ड संस्कृत या वैदिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत की लैंग्वेज में जो है लिखा गया है। ये जो संस्कृत लैंग्वेज है ये आप जो स्कूलों में पढ़ते हो वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि मतलब जो स्कूलों में आप पढ़ते हो वो लैंग्वेज है संस्कृत लैंग्वेज, ये थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया? हमने देखा कि जो सबसे पुराना हमारे जो वेद हैं वो कितने टाइप के हैं? 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इसमें जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद है पुराना, और कितने साल पहले लिखा गया है? 3500 साल पहले लिखा गया है। और हमने गॉड और गॉडेसेस के बारे में जाना, कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स के बारे में जैसा जाना, जैसे अग्नि देव हैं, अग्नि जो कि गॉड के फायर के गॉड हैं कुछ, और दूसरे इंद्र जो कि वॉरियर के गॉड हैं, और सोम के बारे में जाना जो कि एक प्लांट है जिससे एक स्पेशल टाइप की ड्रिंक जो है बनाई जाती है। और फिर हमने ये देखा कि इसमें से जो ये जो हिम्स कंपोज की गए हैं, ये जो मंत्र इसमें जो ऋग्वेद में है वो किसके द्वारा कंपोज किए गए हैं? ऋषिस के द्वारा कंपोज किए गए हैं। ठीक है, तो और कुछ इसमें से मैन के द्वारा कंपोज किए गए, कुछ जो है वुमन के द्वारा कंपोज किए गए। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है देखिए इसमें, ये देखिए, द बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड।
द ऋग्वेद वॉज स्टार्टेड एंड हर्ड रादर देन रीड। ऋग्वेद को जो है आजकल देखो हम जो है जो भी लिख मतलब जो भी बुक देखते हैं, हमारे पास बुक है, जैसे हम बुक पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, हमें लिखी हुई मिली है और हम इसको, और ये प्रिंटेड है और इसको हम जो है लिखा हुआ है तो हम इससे पढ़ पा रहे हैं। लेकिन जो ऋग्वेद थे, पहले क्या होता था, मैंने बताया था पहले आपको कि ओरल स्टडी चला करती थी। पहले जो है लिखना पढ़ना पहले कागज़ ही नहीं हुआ करते थे, ये पेजेस जो है नहीं बना करते थे। ये तो अब टेक्नोलॉजी आ गई तो इस वजह से पेजेस आपके सामने आ गए, वरना पेजेस भी नहीं बना करते थे। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि पेज की जो डिस्कवरी हुई, या मतलब डिस्कवरी नहीं, पेज का जो इन्वेंशन हुआ वो चाइना से हुआ, ठीक है। तो आगे हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से चाइना में इन्वेंशन हुआ था पेज का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज। ये जो है लिखा गया है कब, इसके जब ये मतलब कंपोज हुआ उसके बहुत साल बाद लिखा गया है, और लगभग ये 200 साल पहले शायद से कंपोज मतलब प्रिंट किया गया हो, है ना। तो ये सब है। अब देखिए इसमें आगे क्या दिया हुआ है, संस्कृत लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है। संस्कृत क्या है, संस्कृत इज़ ए पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नॉन एज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। संस्कृत क्या है, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ना उनके फैमिली का पार्ट है, जिसको हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब जैसे जो यूरोपियन लैंग्वेज है, जो इंडिया की जो लैंग्वेज है, आप देखना उसमें से कुछ जो वर्ड है ना वो सिमिलर होते हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल देखेंगे, आगे चलते हैं। सम इंडियन लैंग्वेज सच एज आसामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियन लैंग्वेज सच एज पर्शियन, मैनी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, सिख, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू द फैमिली। अब देखिए ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये क्या है, एक फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है, इसीलिए इनको फैमिली कहा गया है, ठीक है। इस संस्कृत की फैमिली से बिलोंग करती हैं बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन, क्योंकि इनके जो वर्ड है ना वो थोड़े से कॉमन है। जैसे मात्र, संस्कृत में जो वर्ड है मात्र, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, माँ, ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मदर, ठीक है। ऐसे ही एक और वर्ड है भ्राता, भ्राता को क्या बोलते हैं, ब्रदर, है ना। तो ये कहाँ से आया, भ्राता संस्कृत में हो गया, और ब्रदर या भाई ये क्या हो गया है, ये जो है हम ना अपना जो है मतलब इंग्लिश में, मतलब हिंदी और इंग्लिश में हो जाता है। तो इसका जो ओरिजिन है इन सारी लैंग्वेजेस का जो ऊपर थी उनका ओरिजिन कहाँ से है, ये जो है हमारा संस्कृत लैंग्वेज से ही है। अब देखिए आगे अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सबकॉन्टिनेंट बिलोंग टू द फैमिलीज। फॉर इंस्टेंस दोज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट में से जो बिलोंग करती हैं लैंग्वेजेस, ये कहाँ से मिलती हैं हमको, तिब्बतो बर्मन फैमिली से मिलती हैं। जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और ये मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये किस फैमिली से बिलोंग करती हैं, ये द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये साउथ की लैंग्वेजेस सारी। एंड द लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। और जो सेंट्रल इंडिया में जैसे मध्य प्रदेश में बोली जाती है और झारखंड में जो जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं वो कहाँ से आई हैं, किस फैमिली से बिलोंग करती हैं, एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। अब हिस्टोरियंस ने जो है ऋग्वेद को कैसे पढ़ा, क्योंकि हमने अभी अभी देखा था कि जो संस्कृत लैंग्वेज है ऋग्वेद की वो आज के जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है उससे बहुत ज़्यादा अलग है और टिपिकल भी है, ठीक है। तो हिस्टोरियंस ने इन्हें कैसे किया ट्रांसलेट, तो देखिए हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट about the past, but in addition to material remains they examine written sources as well। देखिए हिस्टोरियंस को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, मटेरियल्स भी बहुत सारे मिले हैं, लेकिन उनको रिटर्न सोर्सेज भी मिले हैं। मटेरियल के साथ साथ उनको क्या मिले हैं, रिटर्न सोर्सेज। सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। अब ये जो ऋग्वेद में जो हिम्स हैं वो जो है डायलॉग की फॉर्म में दिए हैं। दिस इज़ ए पार्ट ऑफ वन सच हिम। अब ये जो है ना ये एक पार्ट है डायलॉग बिटवीन सेज नेम विश्वामित्र एंड टू रिवर्स। आगे हम ये देखिए पढ़ेंगे, इसमें एक बहुत ही अच्छी वो दी गई है, ये वाली विश्वामित्र, जो ऋषि विश्वामित्र थे ना जिन्होंने राम भगवान और माता सीता की जो शादी करवाई थी,
वो यही है, ठीक है, ऋषि विश्वामित्र शायद से, अब कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक 99% यही ऋषि विश्वामित्र हैं। तो इनके और दो रिवर्स हैं, उनके बीच में जो है कहानी दी गई है, तो ये आप पढ़िएगा, ठीक है, उसी कहानी के बारे में बताया गया है। अब ये दो रिवर कौन सी हैं, सतलज और ब्यास, ये दो रिवर हैं जो कि किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक अ पेज फ्रॉम अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद। अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो ऋग्वेद है उसमें से ये मैन्यूस्क्रिप्ट ली गई है। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद ऑन बर्च बार्क वाज फाउंड इन कश्मीर। अब ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ये कहाँ पर मिली है, कश्मीर में हमको देखने को मिली है, और ये 150 साल पुरानी है, ठीक है। इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑन दी ऋग्वेद एज वेल एज इन इंग्लिश। अभी ये पुणे महाराष्ट्र में जो है ये प्रिजर्व है, ठीक है। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो रखी हुई है पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे चलते हैं, कैटल हॉर्सेस एंड चैरियट्स के बारे में हम जानते हैं। इसमें देर आर मैनी प्रेयर्स इन दी ऋग्वेद फॉर कैटल्स चिल्ड्रन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस, ठीक है। ऋग्वेद में बहुत सारी प्रेयर्स ऐसी हैं जो कि कैटल चिल्ड्रन के लिए हैं, और वो भी कौन से, सन स्पेशली उनके लिए, और हॉर्सेस के लिए। हॉर्सेस वर योग्ड टू चैरियट दैट वर यूज्ड इन बैटल्स। हॉर्सेस किस लिए यूज़ किए जाते थे, जो घोड़े होते थे वो किस लिए यूज़ किए जाते थे, वो रथों को चलाने के लिए, रथों में यूज़ किए जाते थे, जिससे कि बैटल में यूज़ किए जाते थे। विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल, ठीक है। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड। बैटल्स किस लिए लड़े जाते थे, ज़मीन के लिए, लैंड के लिए। विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर पास्चर एंड ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन्ड क्विकली सच एज बार्ले। जो कि कौन सी लैंड होती थी, जो कि लैंड जो होती थी वो किस लिए इम्पोर्टेंट होती थी, एग्रीकल्चर के लिए। और एग्रीकल्चर भी कैसा, जो कि जल्दी से जो है उसकी जो फसल है वो कट सके, ठीक है, हम उसको राइप कर सकें, जैसे बार्ले। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। और कुछ बैटल्स जो लड़े जाते थे वो किस लिए लड़े जाते थे, कैप्चर करने के लिए पीपल को, और वाटर के लिए भी, ठीक है। आगे देखते हैं, some of the people that obtained was kept by the leaders. Some of the wealth that was obtained by the that was obtained was kept by the leaders. कुछ वेल्थ जो है, अब जैसे जो युद्ध में, जो बैटल्स में जो जितनी भी संपत्ति मिलती थी जीतने पर, तो कुछ उसका हिस्सा लीडर्स रख लेता था। सम वॉज गिवन टू द प्रीस्ट, और कुछ जो है प्रीस्ट को दे दिया जाता था। एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, और जो बचता था उसको जो है लोगों में बांट दिया जाता था। सम वेल्थ वॉज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ और सेक्रीफाइसेस। कुछ जो वेल्थ होती थी वो किस लिए यूज़ की जाती थी, यज्ञ को परफॉर्म करने के लिए, यज्ञ है, ठीक है, इनको सेक्रीफाइसेस भी बोलते हैं। इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर, जो कि किस में यूज़ किए जाते थे, फायर में। दीज वर मींट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल। अब ये जो है किस लिए होता था, गॉड और गॉडेसेस को जो है खुश करने के लिए होता था। इसमें क्या क्या ऑफ़र किया जाता था, घी किया जाता था, ग्रेन किया जाता था, और कुछ केसेस में एनिमल्स की भी बलि दे दी जाती थी, ठीक है। इसके बाद मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वॉर। इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो पार्ट लिया करते थे। दीज वर नो रेगुलर आर्मी। यहाँ पर इनकी जो रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, बट देयर वर असेंबली वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। दे ऑल्सो चूज लीडर हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। अब जो है यहाँ पर असेंबलीज भी हुआ करती थी, किसी मैटर, वॉर के मैटर को डिस्कस करने के लिए भी असेंबली सभाएं हुआ करती थी, और शांति के लिए भी जो है सभाएं हुआ करती थी। और लोग उन लीडर्स को चुनते थे जो बहादुर होते थे, ब्रेव होते थे, और स्किलफुल वॉरियर्स भी होते थे। ऐसा नहीं है कि किसी को भी चुन लेते थे। अब देखिए इसमें लिखा, अब देखिए आगे पढ़ते हैं अपन, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स भी हुआ करते थे जो कि पीपल को डिस्क्राइब किया करते थे, पीपल्स के बारे में बताते थे। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। देखिए ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो हम जिनसे लोगों के बारे में जान सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू। अब सबसे पहले हम क्या है, किसके बारे में जान सकते हैं, देखिए
कैसे कैसे जान सकते हैं? पहले तो हम इससे जान सकते हैं कि वो किस तरीके का काम करते थे, किस तरीके की वो भाषा बोलते थे, कहाँ से वो बिलोंग करते थे, उनकी फैमिली कैसी थी, उनकी कम्युनिटी कैसी थी, और उनका कल्चर जो था, कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या वो परफॉर्म किया करते थे। इनके बारे में इनसे हम जान सकते हैं लोगों के बारे में। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि ऋग्वेद में बताए गए हैं, किस लिए? लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं कि लोगों को जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था, 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया गया था, जिनको हम वर्ण बोलते हैं। तो सबसे पहला वर्ण होता है ब्राह्मण, दूसरा होता है क्षत्रिय, तीसरा होता है वैश्य, और चौथा होता है शूद्र, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, देयर आर 2 ग्रुप्स हु डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द वर्क। कुछ 2 ग्रुप्स ऐसे होते थे जो वर्क के टर्म्स में डिस्क्राइब किए जाते थे। सबसे पहले होते थे प्रीस्ट, जिनको हम क्या बोलते थे? ब्राह्मण बोलते थे। जो पंडित लोग होते थे उनको हम ब्राह्मण बोलते थे। हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड द राजास, वो बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो है किया करते थे, ठीक है। जैसे पूजा वगैरह करना, ये सब चीज़ें कौन किया करते थे? ब्राह्मण किया करते थे। दीज राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। अब ये राजा जो है वो राजा नहीं है, उस टाइप के राजा नहीं है जिनके बारे में आप आगे पढ़ोगे। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़, इनकी कैपिटल सिटीज़ नहीं होती थी, ना कोई पैलेसेस होते थे। आपने राजा का आपके माइंड में जो है राजा, जब वर्ड आप सुनते हो तो आपके माइंड में क्या इमेज बनती है कि बहुत ही मतलब ज़्यादा पैसे वाला होगा, या फिर उसकी पैलेसेस होंगी, बहुत अच्छा महल होगा, एक पूरे राज्य पर वो जो है राज्य, मतलब एक उसकी जो कैपिटल होगी उस पर राज्य कर रहा होगा ना, उसका एक किंगडम होगा, वहाँ पर राज्य कर रहा होगा, उसकी एक आर्मी होगी। ऐसा कुछ नहीं था। तो देखिए इस समय के जो ऋग्वेद के जो हम अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं, देखिए लेटर वैदिक, 2 टाइप के वैदिक पीरियड हैं। एक है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में हम सिर्फ ऋग्वेद की बातें करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहला जो वेद था वो ऋग्वेद आया था, और जो है ये इसको अर्ली वैदिक पीरियड बोला जाता है। बाकी के जो 3 वेद कंपोज हुए थे बाद में, उनको हम क्या बोलते हैं? लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं। तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो राजा थे उनकी कोई कैपिटल सिटीज़ नहीं हुआ करती थी, ना ही कोई पैलेसेस हुआ करते थे, ना ही कोई आर्मी हुआ करती थी, और ना ही वो टैक्स को कलेक्ट किया करते थे। तो फिर सवाल उठता है कि किस तरीके से मतलब उनका राज्य वगैरह चलता था जब वो टैक्स ही कलेक्ट नहीं करते थे। तो आर्मी को भी तो पैसा देना होता होगा ना, मतलब पैसा तो उस समय मतलब ज़्यादा बार्टर सिस्टम शायद चलता था, पैसा वगैरह नहीं था। तो उस समय क्या किया करते थे कि अगर जैसे कोई कुछ मतलब खुशी खुशी अगर कुछ दे जाए, कोई मतलब गिफ्ट वगैरह दे जाए राजा को, तो रख लिया करते थे। ऐसा मतलब कोई फोर्स वगैरह नहीं किया करते थे, ठीक है। जनरल देखिए क्या है आगे। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजास। और उस समय जैसे आपने देखा होगा कि अब राजा का बेटा जो है राजा बनता था, तो इस समय जो है वो भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि मतलब राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। 2 वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। 2 वर्ड डिस्क्राइब किए जाते, 2 वर्ड जो है उनसे डिस्क्राइब किया जाता था लोगों को और उनकी कम्युनिटी को, ठीक है। 1 वर्ड वॉज जन। पहला वर्ड क्या था? जन, विच वी स्टिल यूज़ इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेज, जिनको हम जो है हिंदी में और अदर लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं। जन मतलब पीपल, ठीक है। जैसे जनगणना भी होती है ना, पॉपुलेशन काउंटिंग वगैरह ये सब होती है, ये सब, ठीक है। तो जन जो है कहाँ से वर्ड आया? यहीं से, जन मतलब लोग। द अदर वॉज विश, और दूसरा वर्ड क्या है? विश। विश, द वर्ड वैश्या कम्स फ्रॉम विश। ये जो वर्ड विश है वो कहाँ से आया? वैश्या से। वैश्य यानी कि जो लोग ट्रेड वगैरह करते हैं वो लोग, ठीक है। सेवरल विश और जन आर मैंशनड बाय नेम, सो वी फाइंड ए रेफरेंस टू द पुरु, जन और विश। देखिए कुछ जो वर्ड थे ना उनको नाम से जो है उनके नाम से मेंशन किया गया है, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? पुरुजन्स और विश बोलते हैं। द भारत जन और विश, भारत जन और विश भी बोलते हैं, यदुजन और विश भी बोलते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। आगे देखिए, डू एनी ऑफ दीज name sound familiar? Sometimes the people who compose the hymns describe themselves as आर्य and their opponent दासेस और दासीज। देखिए जो लोग हिम्स को कंपोज किया करते थे उनको क्या बोला जाता था? आर्य बोला जाता था, ठीक है। और इनके जो अपोनेंट होते थे, इनके जो मतलब
सर्वेंट होते थे उनको क्या बोला जाता था, दास और दासी बोला जाता था। दे वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस। अब ये दास और दासी कौन होते थे, जो कि सेक्रीफाइस यज्ञ वगैरह नहीं करते थे, प्रॉबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट लैंग्वेज बोला करते थे। लेटर द टर्म दास एंड द फेमिनिन दासी केम टू मीन स्लेव। और देखिए पहले जो है दास और दासी का मतलब ये नहीं होता था, ठीक है, पहले जो है दास और दासी का मतलब ये नहीं होता था। पहले वो लोगों को दास और दासी बोला जाता था जो लोग मतलब ये सेक्रीफाइसेस वगैरह परफॉर्म नहीं करते थे, दैट्स इट। लेकिन बाद में कुछ समय बाद जो है ये दास और दासी को एक तरीके से स्लेव, एक तरीके से गुलाम समझाना जाने लगा। स्लेव्स वर वुमन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर इन वॉर। और स्लेव्स वो होते हैं, वो लोग होते हैं जिनको वॉर में जो है कैप्चर कर लिया जाता है। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स। और इनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे कि ये जो है किसी मतलब जो इनका मालिक होता था उसकी ये प्रॉपर्टी हो, कुड मेक देम टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट। और वो उनको कुछ भी करने को कह देता था जो वो चाहता था उनसे, जो भी उसका मन करता था। वाइल द ऋग्वेद वॉज बींग कम्पोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट देयर वर अदर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर। अब देखिए ऋग्वेद जो है कहाँ पर कंपोज हुआ था, नॉर्थ वेस्ट में कंपोज हुआ था, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट, अपने जो सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्ट में कंपोज किया गया था। आगे देखिए दीज स्टोन, देखिए द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। मेगालिथ्स क्या है अब हम देखते हैं। दीज स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स। मेगालिथ्स लिटरली बिग स्टोन। जो बड़े पत्थर होते थे ना उनको क्या बोला जाता, मेगालिथ्स बोला जाता था। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क ब्यूरियल साइट्स। और इनको जो है एक मतलब अच्छी तरीके से लोगों के द्वारा अरेंज किया जाता था और इनको जो है क्या बोला जाता था, ब्यूरियल साइट्स पर मार्क कर दिया जाता था, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 300 ईयर्स अगो। और इसकी जो प्रैक्टिस है वो कब मतलब चालू हो गई, आज से 3000 साल पहले ये स्टार्टिंग हुई इसकी। वॉज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन। कहाँ पर ये चालू हुई, डेक्कन साउथ इंडिया में, इन दी नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये आपको दिख जाएगा। सम इम्पोर्टेंट मेगालिथ्स sites are shown on map 2 while some megaliths can be seen on the surface। कुछ मेगालिथ जो है सरफेस पर दिखते थे, अदर मेगालिथ्स ब्यूरियल्स और ऑफन अंडरग्राउंड। और कुछ मेगालिथ जो है मेगालिथिक ब्यूरियल्स जो है अंडरग्राउंड होते थे, ठीक है। सम सर्कल्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स। सम आर्कियोलॉजिस्ट find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are only the indication that there are burials beneath। देखिए कुछ लोगों को जो है मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को कभी कभी तो जो है स्टोन बोल्डर्स के यानी कि मेगालिथ्स के सर्कल बने हुए दिखते थे, जैसे कि ये हमको दिख रहा है। और कुछ किसी जगह ना एक बड़ा सा पत्थर दिखता था, जिस खड़ा हुआ एक पत्थर दिखता था जिसको जो है वो किसका साइन था, ब्यूरियल्स का साइन होता था कि यहाँ पर शायद कोई दफनाया गया होगा, ठीक है, उसका साइन होता था। तो आज भी हम कब्रिस्तान वगैरह में हमको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए ऑल दीज ब्यूरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। इन सभी ब्यूरियल्स के कुछ कॉमन फीचर्स होते थे, जैसे जनरली द डेड वर ब्यूरिड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच वर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। अब जो डेड लोग होते थे जो मतलब जिनकी डेथ हो जाती थी उनको जो है पॉट्स के साथ दफनाया जाता था। वो कैसे होते थे, रेड और ब्लैक वेयर होते थे। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स। यहाँ पर इनके साथ टूल्स भी मिलते हैं, आयरन और वेपन्स भी मिलते हैं आयरन के। समटाइम्स स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस के स्केलेटन मिलते हैं, हॉर्स इक्विपमेंट मिलते हैं, ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन और गोल्ड भी मिलते हैं। कभी कभी जो है टूल्स मतलब टूल्स को तो दफनाया जाता था, लेकिन कभी कभी जो है उनके जो जानवर होते थे जैसे घोड़ा वगैरह उनको भी दफना दिया जाता था। अपन ने हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ये चीज़ देखी थी कि जो है लोगों को जो है लोगों के साथ जो एनिमल्स को जैसे गॉट वगैरह हो गया, गॉट शीप, इन जानवरों को जो है दफना दिया जाता था। तो ये देखिए ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ये है ना, ये सब चीज़ें ये आपको दिख जाएंगी। क्या है ये, आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथिक ब्यूरियल्स। ये जो है मेगालिथिक ब्यूरियल्स हैं। यहाँ पर ये हॉर्स का इक्विपमेंट है, ठीक है, ये एक्सेस है, ये डैगर है, ये चाकू वगैरह, ठीक है, ये सब है ना।
तो इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। इसका जो पार्ट 2 है वो अगले वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपने खूब एंजॉय भी किया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगा उसका। और तब तक के लिए वेट कीजिए अगले लेक्चर का, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।